पूज्य महंत रामचंद्र दास महाराज ने ये घोषणा कर दी कि यदि ये ताला इस शिवरात्रि के पहले नहीं खुलता है तो मैं आत्मदाह करूंगा। वे वैसे उग्र महात्मा थे। तो उस समय के प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी ने वह ताला खोल दिया। तो पूजा और अधिक मात्रा में आरंभ हो गई, सरल हो गई। और फिर अगला जो घटनाक्रम है आप जानते हैं, 2 बार कार सेवा का प्रयास हुआ और उसमें फिर आखिर उस ढांचे को ही नष्ट कर दिया गया। अब उसके पश्चात जो लड़ाई चली वो कानूनी लड़ाई चली और उसका निर्णय आने के पश्चात हम लोगों को न्यास में लिया गया और हम न्यास के रूप में उसमें काम करते रहे। तो पहला जो पड़ाव था वो संघर्ष का था और अब न्यास बनने के बाद में जो काम था वह धीरज का था, सावधानी का था, समंजसता का था और अपना लक्ष्य पूरा करना चाहिए, यह भक्ति भाव उसमें रहा। सर, राम मंदिर निर्माण से अयोध्या का बहुत तेजी से विकास हो रहा है और आगे भी होगा। तो आलंदी तीर्थ क्षेत्र के लिए आप क्या करना चाहेंगे या इसका विकास कैसे हो, इसके संदर्भ में कुछ बताएं। आलंदी क्षेत्र भी 25 वर्ष पहले जैसा था वैसा अब नहीं है। जिस प्रकार के घाट आप देखते हैं वैसे घाट पहले नहीं थे। यहाँ पर बड़े साधारण से घाट थे, बहुत सारी समाधियाँ थी, वे भी अस्त व्यस्त थी। मतलब कोई पंक्तिबद्ध है ऐसा कुछ नहीं था। जिसको जहाँ मन में आया, जहाँ जिसका दहन किया गया वहीं समाधि बना दी गई, ऐसा सब वातावरण यहाँ पर भी था। यह जो स्तंभ आप देखते वो नहीं था। आज जिस मंच से हमने अपनी बातें की वो भी नहीं था। ये सारा इन 20-22 वर्षों में होता गया। तो आलंदी भी क्रमशः विकसित हो रहा है। लेकिन राम मंदिर की बात सबसे अलग है। दुनिया भर के सब मंदिरों से राम मंदिर न्यारा है क्योंकि सबका ध्यान उसकी ओर था। अब आलंदी के बारे में जो कुछ होगा वो प्रादेशिक या एक सामान्य साधारण क्षेत्र के लिए रहेगा अथवा जो वारकरी संप्रदाय के हमारे सारे संत महात्मा है उनके लिए रहेगा। सर्वसमावेशक तो केवल भगवान श्री राम जी का मंदिर रहा है, इसलिए उसकी तुलना तो किसी के भी साथ नहीं की जा सकती। सर, ये कि आज लोग भगवत पढ़ना भूल गए हैं, गीता पढ़ना भूल गए। बच्चों में वो संस्कार ही नहीं है कि वो सुबह उठकर या जब भी उनको समय मिले वो भगवत पढ़े। तो बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे या हर घर में एक गीता का अध्ययन, रामायण का अध्ययन करें, बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व हो, उसके बारे में क्या संदेश देंगे सर, जिससे बच्चे बढ़ती हुई संस्कारहीनता को देख करके ही हम लोगों ने 1986 में बाल संस्कार के विषय को ही प्रमुखता देकर के गीता परिवार को निर्माण किया और उसमें हम गीता पढ़े, पढ़ाए, जीवन में लाए। यह हमने सर हर घर तक गीता जाए, हर बच्चों में संस्कार हो गीता। हाँ, वही बात बतला रहा हूँ। और आजकल हम लोग जो बात करते हैं वो हर घर गीता, हर कर गीता, हर घर में गीता होनी चाहिए, हर हाथ में गीता होनी चाहिए। ये कैसे होगा? ये जब वातावरण बनेगा और लोग उसको सरलता से सीख सकेंगे तब होगा। जब हमने ये काम आरंभ किया, आपको उदाहरण के लिए बतलाता हूँ, लोगों में उसके प्रति रुझान होने पर भी जब तक सरलता नहीं आती है वो काम होता नहीं है। जब हमने ऑनलाइन learngita.com का काम आरंभ किया तो अमेरिका से सबसे पहले बात हमारे सामने आई। उस समय केवल छोटे बच्चों का उस पर प्रवेश था। 18 वर्ष के ऊपर के लोगों के लिए हम काम करते ही नहीं थे। अब छोटा बच्चा 10-12 वर्ष का वो learngita.com से गीता पढ़ रहा है और उसकी दादी वहीं पर वो कहती है कि अरे ये बहुत अच्छा है, मुझे पढ़ना है। वो कहता है कि नो, यू आर नॉट अलाउड। तो फिर ऐसे लोगों के मुझे फ़ोन आने लग गए, मैसेज आने लग गए कि हमें क्यों नहीं पढ़ाते हैं आप। जब ये बहुत हुआ तो हमने उसको ओपन कर दिया और बड़ी विशेष बात है कि उसके कारण अत्यंत वेग से सारी संख्या भी बढ़ गई। कम से कम 6 वर्ष की आयु और अधिकतम 92 वर्ष की आयु, इतने रेंज में गीता के कंठस्थकरण का काम, गीता के विवेचन का काम होता हुआ हम देख रहे हैं। अब एक बात मैंने बताई थी कि लोगों को
सरलता चाहिए। हमने इसके लिए एक गीता की ऐसी पुस्तक तैयार की जिस पुस्तक को पढ़ करके और उस हर अध्याय के बाद में एक बारकोड है और उस कोड के कारण वो सुन भी सकता है। सुनते हुए उस पुस्तक को पढ़ करके कोई भी गीता अच्छी तरह से सरलता से उच्चारण कर सकता है। ऐसा करते करते वातावरण बन गया। जिन लोगों ने 6 अध्याय कंठस्थ कर लिए तो हम उनसे यही कहते थे कि आपको बस एक काम करना चाहिए, 6 आपके हो गए तो जो हो गए हैं वो पढ़ाना शुरू कर दो। पढ़ाने वाला जूनियर्स को पढ़ाता रहे और सीनियर से स्वयं सीखता रहे। ऐसा करते करते यह संख्या बढ़ गई और इसके कारण एक बात ध्यान में आई कि लोगों में बहुत इच्छा है। लोगों में आजकल तो इस प्रकार का कोई हमें पढ़ावे इसकी क्रेज है, बस हम पहुंच नहीं पाते हैं। यह बात है, सब में है ऐसा नहीं। जिनको पता ही नहीं उनमें कैसे क्रेज आएगी। लेकिन परसेंटेज वाइज यदि हम बात करेंगे तो पहले जितने लोगों में रुझान नहीं था उससे आज बहुत अधिक संख्या में, बहुत अधिक प्रमाण में लोगों में रुझान है।